नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 8 महीने में 793 जगहों पर छापा। जिले में अवैध बालू के कारोबार को रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। डीएम अमन समीर व एसपी डॉक्टर कुमार आशीष के नेतृत्व में लगातार सड़कों से लेकर घाटों तक खनन विभाग व पुलिस की टीम छापेमारी कर बालू के अवैध परिचालन में शामिल वाहनों को जब्त कर रही है। इसके बावजूद आरा में प्रत्येक दिन अवैध खनन करके डोरीगंज व उसके आसपास में बालू माफियाओं द्वारा बालू इकट्ठा किए जा रहा है। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 25 नवंबर 2024 तक जिला प्रशासन की टीम ने 793 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। पूर्णिया में फर्जीवाड़ा का नया फंडा। नटवर लाल ने 4 करोड़ में बेच दी 10 दुकानें। पूर्णिया में फर्जीवाड़ा का एक नया मामला सामने आया है। एसएससी परीक्षा में फर्जीवाड़े की जांच अभी चल ही रही है कि ठग द्वारा गुलाब बाग मंडी स्थित कृषि विभाग की 10 दुकानों को बेच देने का मामला उजागर हुआ है। बता दें कि फर्जीवाड़ा करने वाले ने इन दुकानों का आवंटन पत्र तक लाभुकों को सौंप दिया और प्रतिदिन दुकान आवंटन के नाम पर लाभुकों से 30 से 40 लाख रुपए की वसूली की गई। ठग ने जो पत्र दुकान के लाभुकों को सौंपा उसमें सदर अनुमंडल पदाधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर और अनुमंडल पदाधिकारी सदर पूर्णिया की मुहर भी लगी है। जगदानंद सिंह को लेकर अटकलें तेज। छोड़ सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष का पद। राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर यह चर्चा तेज है कि जगदानंद सिंह ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त किए जाने की इच्छा जताई है। सुप्रीमो लालू प्रसाद को उन्होंने त्याग पत्र की पेशकश की है। हालांकि राजद द्वारा आधिकारिक रूप से इस संदर्भ में कोई टीका टिप्पणी नहीं किया गया है। पद के प्रति जगदानंद की अनिच्छा का कारण ढलती हुई उम्र और गिरता हुआ स्वास्थ्य बताया जा रहा है। इसी कारण से वे कुछ दिनों से कार्यालय भी नहीं आ रहे। हालांकि अंदर खाने भी यह चर्चा है कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में अपने बेटे के पराजय से वे खिन्न हैं। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए आंदोलन तेज। पटना विश्वविद्यालय में बता दें कि छात्र संगठन चुनाव कराने की मांग को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन अब तेज हो गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में गुरुवार को अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। किसी का शुगर लेवल डाउन हो गया तो किसी का ब्लड प्रेशर बिगड़ गया। वहीं गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय परिसर में जमा हो गए। अनशन कर रहे छात्रों के समर्थन में सभी छात्र संगठन भी उतर गए हैं। पिछले दिनों पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद ये छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। पत्थर से टकराकर 2 हिस्सों में बटी नाव। गंडक नदी में गिर गए 20 सवार। बिहार के बगहा के गोड़ियापट्टी घाट के क्षेत्र में एयर नाव कोहरे के कारण नदी में पत्थर से टकरा गई। पत्थर से टकराने के बाद नाव 2 भागों में बट गई। उस पर सवार 20 लोग नदी में डूबने लगे। हालांकि स्थानीय गोताखोरों ने सभी को सुरक्षित नदी से निकाल लिया। सुबह 8 बजे घटी इस घटना से लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। बगहा 1 के सीओ नर्मदा श्रीवास्तव ने बताया कि एक नाव नदी में पत्थर से टकरा गई थी, जिसके कारण नाव फट गई। उस पर सवार 20 लोग पानी में गिर गए और उन्हें बचा लिया गया है। मुस्लिम परिवार पर राम जानकी मठ की जमीन कब्जाने के आरोप। बिहार में राम जानकी मठ की जमीन पर मुस्लिम कब्जे को लेकर बवाल मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले में साधु संतों ने इसे लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी को एक खत भेजकर साधु संतों ने इसकी जांच कराने की मांग की है। जिले के सकरा प्रखंड के जगदीशपुर बघनगरी गांव में यह राम जानकी मठ स्थित है। बता दें कि गांव वालों का आरोप है कि मठ की जमीन पर मुस्लिम परिवार ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, उस पर अपना मकान भी खड़ा कर दिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मठ की जमीन पर बना यह घर जहीर खान का है। बिहार के स्कूलों में रसोइया बहाली का बदला नियम। बिहार के सरकारी स्कूलों में रसोइया बहाली का नियम बदल गया है। अब बिना जन्म प्रमाण पत्र के रसोइया का चयन नहीं होगा। बता दें कि सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइयों की बहाली को लेकर विभाग ने यह निर्देश दिया है। विभाग का पहले से निर्देश है कि 60 साल की उम्र के बाद रसोइयों को उनके पद से हटा देना है। इसके बावजूद मुजफ्फरपुर समेत विभिन्न जिलों में रसोइयों की उम्र संबंधी गड़बड़ी सामने आने के बाद विभाग ने यह निर्देश दिया है। बदलेगा ग्रामीण बिहार की सूरत। गांव में बनेगी टाउनशिप। बिहार के क्षेत्र में विकास योजना से अब गांव में टाउनशिप विकसित होगी।
होगी। भागलपुर में इस पर काम शुरू हो गया है। जिले में इसके लिए 22.9 एकड़ जमीन की आवश्यकता बताई गई है। योजना को लेकर जिला प्रशासन ने बुधवार को सभी 16 प्रखंड के प्रगतिशील मुखिया के साथ बैठक की है। बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बताया गया कि प्रगतिशील किसानों एवं ग्रामीणों के सहयोग से क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत गांव में टाउनशिप विकसित किया जा सकता है। नशा मुक्त बिहार के लिए कब दौड़ेगी साइना नेहवाल? बिहार में नशा के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैराथन में बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भी दौड़ेंगी। मैराथन का आयोजन 1 दिसंबर को पटना में होगा। बता दें कि मैराथन में 4 श्रेणियों यानी 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 और 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। इस वर्ष का थीम रन फॉर नशा मुक्त बिहार रखा गया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने बुधवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। मैराथन के लिए 30 नवंबर तक निर्धारित शुल्क देकर ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं। गठबंधन में रहकर एनडीए को हराने की साजिश करते रहे चिराग ने चाचा पारस पर कई गंभीर आरोप लगाए। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर बड़ा जुबानी हमला किया है। चिराग ने पशुपति पारस पर एनडीए से चीटिंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पशुपति पारस ने गठबंधन में रहते हुए एनडीए के नेताओं को चुनाव में हराने की साजिश रची है। एनडीए के कई नेताओं को इस बात का मलाल है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उन्हें हराने के लिए काम किया है। विधानसभा में विपक्ष ने उठाया जमीनों के दाखिल खारिज का भ्रष्टाचार का मामला। विपक्ष के हंगामे के बीच बिहार विधानसभा में चौथे दिन की कार्यवाही हुई है। सदन की कार्यवाही के दौरान एआईएमआईएम के सदस्य अख्तरुल इमान ने बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंदर जमीन के दाखिल खारिज के मामले लंबित होने का सवाल मजबूती से उठाया है। सरकार की तरफ से विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने जवाब दिया। मंत्री ने कहा कि हमने दोषी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जाना जाता हूं और लेकिन आपको बता दूं कि चुनाव के कारण इतने मामले लंबित हुए हैं जिसे अगले कुछ महीने में निपटा दिया जाएगा। मिथिला राज्य की मांग पर सियासी संग्राम। राबड़ी देवी के बयान का भाकपा माले ने किया विरोध। मैथिली भाषा को मान्यता मिलने के बाद अलग मिथिला राज्य की मांग उठने लगी है। जी हां, बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी ने अलग मिथिला राज्य बनाने की मांग की थी। हालांकि उनकी इस मांग को लेकर महागठबंधन में रार छिड़ गई है और भाकपा माले ने राबड़ी देवी के बयान का विरोध किया है। बता दें कि भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने राबड़ी देवी के मिथिला राज्य बनाए जाने के बयान पर पूरी तरह से विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मिथिला राज्य बनेगा तो सीमांचल राज्य क्यों नहीं बनेगा? अगर सीमांचल राज्य नहीं बनना तो निश्चित तौर पर विरोध होगा। स्मार्ट मीटर पर बड़ी तकरार। बिहार विधानसभा के बाहर राजद और वाम दल का प्रदर्शन, सड़क पर उतरने की चेतावनी। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों का विरोध लगातार जारी है। गुरुवार को विधानसभा में भी स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रीय जनता दल और इसके सहयोगी दल कांग्रेस और वाम दल के नेताओं ने सदन के बाहर पोस्टर आदि लगाकर स्मार्ट मीटर का विरोध किया है। जी हां, विपक्ष के नेताओं की मांग थी कि सरकार राज्य में लगे और लगाए जाने वाले स्मार्ट मीटर पर तत्काल रोक लगाए। स्मार्ट मीटर की वजह से आम जनता त्राहिमाम कर रही है। भूमि सर्वे के नियमों में होगा बदलाव, जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। नीतीश के मंत्री का बड़ा ऐलान। बिहार में भूमि सर्वे को लेकर के जारी विवाद के बीच विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भूमि सर्वे को लेकर राज्यवासियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा। मंत्री ने आश्वासन भी दिया कि सरकार सर्वे नियमों में संशोधन करेगी और इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सावधान, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं। राजधानी पटना में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं है। पटना ट्रैफिक पुलिस सोमवार से शनिवार तक विशेष अभियान चलाने जा रही है। बता दें कि पटना के ट्रैफिक एसपी और डीएसपी के नेतृत्व में चलाए जाने वाले इस अभियान के दौरान डिजाइनर नंबर प्लेट, निजी वाहनों का लाइट हूटर और काले शीशे लगाने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। विधानसभा में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर हुए बवाल पर आया तेजस्वी का रिएक्शन। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर के भारी बवाल हो गया। बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर हुए भारी हंगामे पर तेजस्वी ने कहा कि कोई भी सदन नियम और कायदे से चलते हैं। लगातार 3 सत्र से आरजेडी के जो बागी विधायक है वो मंत्रियों की सीटों पर बैठ रहे हैं। नियम के अनुसार देखा जाए तो वे आज भी आरजेडी के ही विधायक है और उनकी सीट विपक्ष के साइड अलॉट है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ सत्र से पहले हुई मीटिंग के दौरान इस बात की जानकारी लिखित रूप से स्पीकर को दिया था। मंत्री दिलीप जायसवाल की अधिकारियों को कड़ी चेतावनी। बिहार विधानसभा के चौथे दिन की कार्रवाई में विपक्ष ने जमीन सर्वे और उससे जुड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। इस पर जवाब देते हुए विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपने हरकतें सुधार ले, अन्यथा सरकार उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाएगी। फेंगल तूफान का असर। बिहार झारखंड में तेज हवाओं और बदलते मौसम की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान का असर बिहार झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। अगले 2 दिनों तक तूफान तमिलनाडु की तरफ बढ़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि इस दौरान 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले 2 से 3 दिन तक दक्षिणी इलाके में आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती है। तूफान के कारण रात के समय कुहासा कम देखने को मिलेगा और सुबह में हल्की धूप खिलेगी। सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर सदन के अंदर भारी बवाल। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई के दौरान सदन में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर भारी बवाल हो गया। विपक्ष के विधायक सत्ता पक्ष के तरफ आकर बैठ गए। इस दौरान पक्ष विपक्ष के बीच खूब नोकझोंक हुई। आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र सीएम के कुर्सी तक पहुंच गए। मार्शल के विधायक को जबरन खींचकर हटाया गया। वहीं भारी हंगामे के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। नीतीश तेजस्वी की नजदीकियों पर सियासी चर्चा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच इशारों ही इशारों में बात हुई थी। इसकी तस्वीरें आमने सामने आने के बाद एक बार फिर से यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश फिर से पलटी मारने वाले हैं। चौथे दिन की कार्रवाई के दौरान भी दोनों चाचा भतीजे एक दूसरे पर प्यार लुटाते दिखे हैं। ट्रांसफर के बाद भी मैत्री सिंह ने 200 फाइलें बैकडेट में निपटाई। स्थानांतरण के बाद भी अपना पटना सदर अनुमंडल की डीसीएलआर मैत्री सिंह ने लगभग 200 फाइलों का बैकडेट में निपटारा किया है। इतना ही नहीं, डीसीएलआर कार्यालय में बिचौलियों के माध्यम से फाइलों का निपटारा किया जाता था। बता दें कि डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर डीसी समीर सौरभ की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय कमेटी ने बुधवार को रिपोर्ट सौंप दी थी। बिहार में कई प्राइवेट आईटीआई की मान्यता रद्द होने का खतरा। सरकार करेगी मानकों की जांच। बिहार में चल रहे निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को कसौटी की नकेल पर कसा जाएगा। जी हां, सरकार की ओर से तय मानदंडों के आधार पर निजी आईटीआई की जांच की जाएगी। जो मानक पर खड़ा नहीं उतरेंगे उनका पंजीकरण रद्द किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 1200 से अधिक प्राइवेट आईटीआई है। पटना सहित राज्य के सभी शहरों में चल रहे प्राइवेट आईटीआई में अधिकतर में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। स्पीकर नंद किशोर यादव को गुस्सा क्यों आया? विपक्ष के भारी शोर शराबा और हंगामे के बीच बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। बता दें कि 29 नवंबर तक चलने वाले सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। सदन में विपक्षी नेताओं का हंगामा इतना बढ़ा कि विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। गुस्से में आए स्पीकर ने हल्ला और नारेबाजी कर रहे सदस्यों को बाहर निकालने का आदेश जारी कर दिया और हालत बिगड़ता देख सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार का समर्थन करने वाले 3 बागी विधायकों की सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर आरजेडी के सदस्य शोर शराबा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसदों पर एफआईआर रद्द करने के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देवघर हवाई अड्डे मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया है। बता दें कि शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने दोनों को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार को भी कुछ बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने इन दोनों सांसदों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी थी। वहीं इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका दायर की है। कांग्रेस और झामुमो कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं सरयू राय के समर्थक। बन्ना गुप्ता का गंभीर आरोप। एक और जहां चाकुलिया व बहरागोड़ा में
झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपाइयों को डराने और धमकाने की बात सामने आई है, तो जमशेदपुर पश्चिम में कांग्रेस और झामुमो कार्यकर्ताओं को डराने और धमकाने की बात सामने आ रही है। इसे लेकर बुधवार को पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कदमा स्थित आवास में प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर पश्चिम के वर्तमान विधायक व पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सरयू राय के समर्थक अब क्षेत्र में कांग्रेस और झामुमो कार्यकर्ताओं को डराने और धमकाने लगे हैं। कई कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत भी की है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।